दोस्तों नमस्कार। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत सवालों के घेरे में है। बड़ा सवाल यही है कि बिहार में एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें कैसे मिल गई, जबकि बिहार में एनडीए के पक्ष में कोई हवा या आंधी नहीं बताई जा रही थी। बिहार में चौंकाने वाले चुनावी परिणाम सामने आने के बाद दिल्ली में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस नेता अजय माकन, महासचिव के सी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि वो 2 हफ्तों के भीतर बिहार में वोट चोरी के ठोस सबूत सामने रखेगी। नतीजों के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर 8 पॉइंट्स में ये बताया कि कैसे बिहार में जनादेश को चोरी किया गया, वोट चोरी हुई। केरल कांग्रेस ने ठोस आंकड़ों के जरिए दावा किया कि एनडीए ने 128 उन सीटों पर जीत हासिल की जहां बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे गए थे एसआईआर के जरिए। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव और टीएमसी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भाजपा की उत्तर प्रदेश और बंगाल में दाल गलने वाली नहीं है। टीएमसी ने साफ कहा कि भाजपा को किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, वो बंगाल में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। आइए दोस्तों, इन सभी खबरों पर अब विस्तार से बात करते हैं। बिहार चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम क्यों आए, कांग्रेस ने उसका पर्दाफाश कर दिया। कांग्रेस ने 8 सबूत सामने रखते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहार में मोदी और चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है। कांग्रेस ने 8 अलग अलग पॉइंट्स में यह बताया कि बिहार में बड़े पैमाने पर चुनावी फर्जीवाड़ा हुआ, धांधली हुई, वोट चोरी हुई। कांग्रेस ने पहले नंबर पर लिखा कि बिहार में मोदी शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए 69 लाख वोट काट दिए। जिन लोगों के वोट काटे वो विपक्ष के वोटर थे, जिन्हें टारगेट करके लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ये साफ तौर पर वोट चोरी है। कांग्रेस ने दूसरे नंबर पर लिखा कि पूरे देश ने देखा है कि कैसे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों में वोट डालने के बाद भी बिहार में जाकर वोट डाले। कांग्रेस ने वोट चोरी का तीसरा पॉइंट रखा, यानी तीसरा सबूत दिया कि चुनाव के बीच भाजपा ने स्पेशल ट्रेनें चलवाई, जिसमें लोगों को टिकट दिलवाकर और गले में भाजपा का पटका पहनाकर अलग अलग राज्यों से बिहार भेजा गया। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो भाजपा को वोट दे सके। कांग्रेस ने चौथे नंबर पर लिखा कि ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की घोषणा के दिन बताया था कि बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, लेकिन वोटिंग के बाद यानी 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। तो बड़ा सवाल यही है कि चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर कैसे बढ़े। कांग्रेस ने 5वें नंबर पर लिखा कि बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने के बाद जांच में करीब 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर मिले। 39 विधानसभा सीटों पर संदिग्ध वोटरों की संख्या 3,76,000 थी और उसमें करीब 1,88,000 नाम ऐसे थे जो लिस्ट में 2 बार दर्ज थे। कांग्रेस ने 6वां सबूत दिया कि बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ही नहीं किया, जिससे बिहार की वोटर लिस्ट में करीब 14,35,000 फर्जी वोटर जुड़ गए। कांग्रेस ने 7वें नंबर पर लिखा कि एनडीए सांसद शांभवी चौधरी ने वोट डाला, लेकिन जब वे बाहर निकली तो देखा गया कि उनके दोनों हाथों की उंगली पर स्याही लगी थी। कांग्रेस ने 8वें नंबर पर लिखा कि आचार संहिता के बावजूद मोदी नीतीश सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की रकम भेजना जारी रखा, मगर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वे खुद इस वोट चोरी में शामिल हैं। यानी कांग्रेस ने इन 8 पॉइंट्स के जरिए पूरा पर्दाफाश कर दिया कि किस तरह बिहार में जो जनादेश है उसको ज्ञानादेश में तब्दील किया गया, जनादेश चोरी कर लिया गया। बिहार के चौंकाने वाले चुनाव परिणाम सामने आने के बाद केरल कांग्रेस ने ठोस आंकड़ों के साथ ये दावा किया कि एनडीए ने बिहार की जो 202 सीटें जीती हैं उसमें करीब 128 सीटें ऐसी हैं जो एसआईआर के जरिए चुराई गईं। वहां हजारों लोगों के नाम काटे गए, जिसके कारण एनडीए उम्मीदवारों की जीत हो गई। केरल कांग्रेस ने उन सभी 128 सीटों की बाकायदा लिस्ट जारी की है, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, और एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर हुई वोट चोरी का खुलासा किया। कांग्रेस ने इन सभी 128 सीटों पर डिलीटेड वोटर्स की संख्या बताते हुए यह बताया कि वहां एनडीए उम्मीदवार कितने मार्जिन से जीते थे। जैसे एक सीट है दोस्तों, आप देख सकते हैं अमनौर में करीब 37,000 लोगों के नाम एसआईआर के बाद हटा दिए गए और वहां भाजपा करीब 3800 वोटों से जीत गई। इसी तरह एक सीट है संदेश, वहां जेडीयू सिर्फ 27 वोटों से जीत गई, जबकि वहां करीब 25,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। इसी तरह एक सीट है बख्तियारपुर, वहां करीब 17,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, वहां एलजेपी उम्मीदवार सिर्फ 981 वोटों से जीते थे। इसी तरह 128 सीटें हैं टोटल,
जहां एसआईआर ने अपना काम करके दिखाया है। यानी मतलब साफ है कि अगर हजारों नाम एसआईआर के जरिए ना हटाए जाते तो एनडीए के लिए इतनी सीटें जीत पाना बहुत मुश्किल होता। केरल कांग्रेस ने यह लिस्ट जारी करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि एसआईआर का उद्देश्य घुसपैठियों को हटाना बताया गया था, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़ों में एक भी अवैध प्रवासी नहीं पाया गया। वास्तव में जो हुआ वो बड़े पैमाने पर पीड़ित, गरीब और कमजोर वर्गों के वोटरों के नाम हटाने का एक अभियान था। यदि हम अभी भी इस खेल को नहीं समझेंगे तो भाजपा चुपचाप हम में से सभी को वोटर लिस्ट से हटा देगी, हमारी जगह नकली ब्राजीलियाई लोगों को शामिल कर देगी, उनकी ओर से वोट डालेगी और हमेशा चुनाव जीतती रहेगी। ये लिखा है केरल कांग्रेस ने। बिहार चुनाव के जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं उस पर बड़े बड़े विद्वानों को भी भरोसा नहीं हो रहा कि जिस बिहार में अस्पताल के भीतर लोगों की हत्या हो जाती हो, आए दिन गोलियां चलती हों, मर्डर हो रहे हों, पुल गिर रहे हों, भ्रष्टाचार के खुलासे पर खुलासे हो रहे हों, पलायन, बेरोजगारी चरम पर हो, चुनाव के वक्त मोदी कट्टा गोलियों की बात करते हों, ऐसे प्रदेश में एनडीए 200 से ज्यादा सीटें कैसे जीत सकती है। बिहार चुनाव के बाद पूरे विपक्ष के निशाने पर हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। विपक्ष भाजपा को जीत की बधाई देने की जगह ज्ञानेश कुमार को बधाइयां दे रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ज्ञानेश कुमार को जीत की बधाई, आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख वोटरों के नाम काटे, 21 लाख नए नाम जोड़ लिए, धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। भाजपा को ज्ञानेश कुमार से अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लोगों ने महागठबंधन को जो वोट दिए थे वो चले कहां गए, हम इस पर मंथन करेंगे, फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। वहीं आप नेता सोमनाथ भारती ने लिखा कि कुछ ज्यादा ही हो गया, चुनाव की क्या जरूरत है, 243 सीटें ही दे दिए होते तो पैसा बचा लिया होता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि हम ऐसी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जो लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी हुई हैं। हम रिजल्ट का गहराई से अध्ययन करेंगे, फिर अपनी बात रखेंगे। जनता को जागरूक करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई लंबी है, हम पूरी निष्ठा और साहस के साथ लड़ेंगे। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार चुनाव में लोकतंत्र की लूट हुई, एनडीए और चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया। अब वक्त आ गया है कि नागरिक लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लें। उधर शिवसेना यूबीटी के नेता भाजपा को बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। मतलब साफ है कि एनडीए ने भले ही जीत हासिल कर ली हो, लेकिन वो ना ही विपक्ष का भरोसा हासिल कर पा रहा है और ना ही आम जनता का भी भरोसा हासिल कर पा रहा है। बिहार के चौंकाने वाले नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में है। शनिवार सुबह सुबह राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसमें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम 2 हफ्ते के भीतर बिहार में वोट चोरी के ठोस सबूत पेश करेंगे। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बिहार के नतीजे अविश्वसनीय हैं। हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं और 1 से 2 हफ्तों में ठोस सबूत पेश करेंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से एक तरफा है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कहा कि हमें बिहार भर से कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। हमने कई राज्यों में फर्जीवाड़े के सबूत सामने रखे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। हम लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका निभाते रहेंगे, उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिहार में महागठबंधन की जीत के अनुमान जताए जा रहे थे, लेकिन जीत गया एनडीए, और जीत भी ऐसी वैसी नहीं, सीधे सीधे 200 पार, जबकि अमित शाह तो 160 पार का अनुमान ही जता रहे थे। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर काफी सवाल उठ रहे हैं। बिहार के चुनावी नतीजे आने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अगले कदमों पर अब सबकी नजर है। एक और जहां भाजपा आईटी सेल जो है वो नतीजे आने के बाद राहुल गांधी को डिफेम करने में जुट गया है कि वो देखिए विदेश भाग गए हैं और दुनिया भर के मखौल उड़ाया जा रहा है राहुल का, उधर राहुल एक्शन मोड में है। शनिवार सुबह सुबह राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। वहीं चुनावी नतीजों पर राहुल गांधी ने महागठबंधन पर भरोसा जताने वाले बिहार के करोड़ों वोटरों का आभार जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि रिजल्ट वास्तव में काफी चौंकाने वाला है। ये चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। हम रिजल्ट की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने की अपनी कोशिशों को और ज्यादा प्रभावी बनाएंगे। यानी
राहुल ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले वक्त में वे और भी ज्यादा प्रभावी कदमों के जरिए, यानी और भी बड़े कदमों के जरिए, बड़े फैसलों के जरिए वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद मोदी विपक्ष पर भड़क उठे। आने वाले 5 सालों में बिहार के लिए क्या कुछ करेंगे, इस पर कुछ कहने की जगह मोदी का पूरा जोर विपक्ष को नीचा दिखाने पर था और उसका मुखौल उड़ाने पर था। ये समझ से परे है कि आप जीत गए हैं और आप अभी भी वही कांग्रेस और विपक्ष पर निशाने साध रहे हैं। मोदी का कहना है कि हारने वालों को इस सदमे से निकलने में महीनों लगेंगे। हालांकि भाजपा और मोदी के ये जो मंसूबे हैं ये तब फेल हो गए जब बिहार में चौंकाने वाली हार के बाद कांग्रेस सबूत जुटाने में लग गई है। जी हाँ, कांग्रेस जो है जितने भी फर्जीवाड़ा है, जितना भी जो धांधली की जो बात सामने आ रही है, ठोस सबूत जुटाने में जुट गई है राहुल गांधी की टीम। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है। अखिलेश ने कहा कि हमने यूपी में हार से सीखा है, हमने डबल इंजन को हराया है। भाजपा को उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटें हराई हैं जो वे सोच भी नहीं सकते थे। बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। हम चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को फेल करेंगे। भाजपा दल नहीं, छल है। अखिलेश ने यह भी कहा कि हम लोग यूपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मोदी मगध जीत सकते हैं पर अवध नहीं। उधर टीएमसी ने भी साफ संदेश दिया है कि भाजपा किसी भी भ्रम में ना रहे। बंगाल में भाजपा की जीत की कोई संभावना नहीं है। भाजपा ने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है, बंगाल को मिलने वाला धन रोका है। अब लोग इन सभी बातों का करारा जवाब देंगे चुनाव में। बिहार चुनाव का परिणाम काफी चौंकाने वाला है। एनडीए ने भले ही 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली हों, लेकिन वो जनता को भरोसे में नहीं ले पा रही है कि आखिर इतनी छप्पर फाड़ सीटें उसे मिल कैसे गई। इसी बीच दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो पूरा गोदी तंत्र है वो एनडीए की बंपर जीत को सही ठहराने और चुनावी फर्जीवाड़े को छिपाने के लिए लोगों को ये बता रहा है कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए, इसलिए एनडीए जीत गया। महिलाओं का इससे बड़ा अपमान शायद कुछ नहीं हो सकता। आखिर इन लोगों ने महिलाओं को समझ क्या लिया है? क्या महिलाएं इतनी बेवकूफ हैं कि 10 हजार में अपना कीमती वोट बेच देंगी? सोशल मीडिया पर बिहार की ऐसी कई महिलाओं की वीडियो वायरल हैं जो ये साफ तौर पर कह रही हैं कि वो अपना वोट नहीं बेचेंगी, लेकिन एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि देखो देखो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस तरह के एजेंडे के जरिए महिलाओं का घनघोर अपमान तो किया ही जा रहा है, साथ ही उस बहुत बड़े खेल को छिपाने की भी कोशिशें हो रही हैं जो खेल श्रीमान ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने एसआईआर के जरिए कर दिया है। गोदी मीडिया के इस पूरे ही एजेंडे पर शिवसेना नेता, यूबीटी नेता जो हैं आदित्य ठाकरे ने कहा कि महिलाएं कभी भी पैसों के लिए वोट नहीं देती हैं। ये लोग वोट चोरी को सही ठहराने के लिए महिलाओं को आगे ला रहे हैं, लेकिन वोट चोरी हुई है। वैसे दोस्तों ये 10-10 हजार की चुनावी रिश्वत बांटी कहां से गई है? सरकारी खजाने से। बिहार पहले से ही भारी से भारी कर्ज में डूबा हुआ है। अब हो सकता है कि कल को गोदी मीडिया ये भी बताने लगे कि कर्ज में डूबना विकसित भारत के लिए, विकसित बिहार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गोदी मीडिया है वो कुछ भी कर सकता है। वो अगर एक धर्मेंद्र नाम के एक एक्टर को मार सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, इसमें कहीं कोई शक अब नहीं रह गया। ज्ञानेश कुमार ने किससे पूछकर बिहार के लाखों लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पत्रकारिता जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट चोरी और चुनावी फर्जीवाड़े पर सवाल पूछने की जगह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ज्ञान बांटने में लग गए हैं। कह रहे हैं कि अपनी कमियों को पहचानो, चुनाव आयोग को ही निशाने पर मत लो। इस पर यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि जब तक खेल और अंपायर निष्पक्ष नहीं होंगे, खिलाड़ी और अनुशासन पर कितना भी काम क्यों ना कर लिया जाए, हम मैच नहीं जीत सकते। अजय कुमार लल्लू का साफ कहना है कि चुनावों में मैच फिक्सिंग हो रही है। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। भाजपा ने चुनाव प्रचार के वक्त भी नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया था, और अब जब भाजपा को छप्पर फाड़ सीटें मिल गई हैं तो अब वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं कर रही है। यानी उसका जो खेल है वो साफ साफ दिखने लगा है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ कह दिया है कि एनडीए के विधायक तय करेंगे कि कौन बनेगा सीएम। तो वहीं भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा है कि अगला मुख्यमंत्री एनडीए का होगा, ये तय है। अब भैया जाहिर सी बात है कि एनडीए ने छप्पर फाड़ सीटें जीती हैं तो सीएम तो महागठबंधन का तो बनेगा नहीं, बनेगा तो एनडीए का ही। महागठबंधन तो वैसे भी उस हालत में भी नहीं है कि सरकार बनाने की बात भी कर पाए। उधर नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जेडीयू नेताओं ने यह कहा है कि बिहार में सीएम पद की वैकेंसी खाली नहीं है।
हालांकि चुनावी नतीजे आने के बाद इसी जेडीयू ने अपना वो पोस्ट हटा लिया था जिसमें उसने लिखा था कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। अब वो पोस्ट क्यों हटा लिया था, इसका जवाब भी नेताओं को जरूर देना चाहिए। अब अगर नीतीश कुमार की कुर्सी छीन ली गई तो क्या करेंगे नीतीश बाबू, ये बड़ा सवाल है। राजनीति की बड़ी खबरें देखते रहने के लिए खबर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।